देखिए, बिहार में चुनावी राजनीतिक पारा बहुत हाई हो चुका है। पहले दौर का जो मतदान होना है उसके चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन ही बचे हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की ओर से एक दूसरे पर शब्दों के तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक के चुनाव प्रचार को देखें, मुद्दों को देखें और बॉडी लैंग्वेज को देखें तो महागठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन कौन किस पर हावी पड़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रभात पांडे जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, बिहार से हैं, बिहार की राजनीति पर लगातार नजर रख रहे हैं और हम चर्चा रोज ही करते हैं। जी मेनका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभात जी, आज मुद्दों से शुरू करते हैं। 2 दिन नहीं, अब तो 1.5 दिन बचा है। 1.5 दिन बचे हैं। आज का आधा दिन निकल गया और आज भी अगर आप देखें तो काफ़ी सरगर्मी है बिहार के सियासी फिजाओं में। इस सरगर्मी में एक चीज़ अच्छी ये दिख रही है इस बार कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, अली बजरंगबली, इन सब के से इतर मुद्दों की बात हो रही है। विकास वर्सेस बदलाव, ये मुद्दे चलते दिख रहे हैं। जहां एनडीए का कुनबा जो है वो विकास की बात कर रहा है, तो महागठबंधन का कुनबा बदलाव के लिए अपने नारे बुलंद कर रहा है। वो तमाम तरह के लॉजिक्स दे रहे हैं। जनता इसी में कंफ्यूज है। बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक आप कह रहे हैं कि नतीजे जिधर भी हो ऐतिहासिक हो सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आप अगर बिहार के पिछले 4-5 चुनाव को उठाकर देखें तो हमेशा मतलब ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये 2005 में एक बार आई थी जब बदलाव वर्सेस विकास की बात हो रही थी। उस समय बदलाव की बात एनडीए की तरफ से की जा रही थी कि बदलाव चाहिए, जंगल राज से मुक्ति चाहिए, जो परिवार का शासन 15 साल से चला आ रहा है उससे मुक्ति चाहिए। तो बिहार की जनता ने एनडीए पे भरोसा जताया था और बदलाव का एक सकारात्मक रुझान दिया, जिसके बाद नीतीश जी 20 साल से काबिज हैं। तो वैसे ही इस बार भी विकास वर्सेस बदलाव, इस बार बदलाव का नारा जो है वो दूसरे खेमे में, महागठबंधन में है और विकास के दावे इधर से हो रहे हैं कि हमने काम किया है और तेज काम करेंगे। कुछ और मुद्दों की भी बात करूंगी मैं आपसे, जैसे कि कल पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा थी, रैली थी और रोड शो था, लेकिन इस रोड शो में नीतीश जी नहीं दिखे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी है, कुछ खटपट है क्या? मेनका, जितनी मुंह उतनी बातें। और आज की तारीख में जहां सोशल मीडिया भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका निभा रहा है, वैसे में तमाम तरह के इफ़ एंड बट, लॉजिक्स और तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोग ज़रूर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश नाराज़ हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करना नहीं चाह रहे हैं। दोनों ही बातें हो रही है, इधर से भी हो रहा है कि बुलाया नहीं गया। दूसरा ये है कि भाई प्रधानमंत्री का रोड शो था, पटना शहर में था, उस सीट पे था जहां बीजेपी का कैंडिडेट है। ऐसे में जेडीयू के नेता के तौर पे, एक मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश जी की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही। उनकी ऑलरेडी टाइट शेड्यूल है, तो उनको वहां पर टाइट शेड्यूल है। आप अगर नीतीश को देखें तो विपक्ष उनपे, उनकी सेहत को लेके तमाम अफवाह भ्रांतियां फैला रहा है, लेकिन आप देख लीजिए कि नीतीश एक एक दिन में 6-6, 7-7 रैलियां कर रहे हैं। मौसम खराब होने के बावजूद वो अपनी गाड़ी से, मतलब बाई रोड ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। और ऐसे में इस टाइट शेड्यूल में उनकी रैली करना और उसके बाद अगले दिन के लिए फिर से तैयार होना, ये नहीं कि एक दिन रैली की 2 दिन आराम किया, नहीं। जबकि आप अगर महागठबंधन में देखें तो एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि तेजस्वी जो है बरौनी की जनसभा को फ़ोन पे संबोधित कर रहे हैं, अपनी कार में बैठे हुए हैं, वो पटना में हैं। लॉजिक ये दिया गया महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कि भाई मौसम खराब था, चॉपर उड़ नहीं पाया पटना से, इसलिए वो फ़ोन पे संबोधित कर रहे हैं। हाँ। उसके पीछे एक दूसरा लॉजिक भी है। कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि तेजस्वी की रैलियों में भीड़ नहीं उमड़ रही है और इसलिए तेजस्वी जाना नहीं चाह रहे हैं, कि तेजस्वी जाएंगे, वहाँ मीडिया के कैमरे होंगे, तमाम वीडियोज़ वायरल किए जाएंगे, मीम्स बनेंगे। तो ये एक वो दिख रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद इसी खराब मौसम और बारिश के बीच नीतीश एक जगह से दूसरी जगह बाई रोड ट्रैवल कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अपनी बातें रख रहे हैं। ललन सिंह तो थे साथ में? बिल्कुल, ललन सिंह थे, जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऑल इज नॉट वेल। और कुछ हलकों की बातें देख के और सोशल मीडिया की कुछ
कंटेंट देख के ये लग रहा है कि ऑल इज वेल, ये भी आप नहीं कह सकते। जी ये दोनों तरह की बातें हैं और जनता इसी में कंफ्यूज हो जी। गई है। अब चुनाव प्रचार की बात कर लेते हैं। जैसे कि जी। आपने खुद बताया कि नीतीश जी एक दिन में 6 रैलियां कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई दौर के वहां पर चुनावी कार्यक्रम हो चुके हैं अभी और प्रस्तावित है। यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 रैलियां तो अभी उनकी प्रस्तावित है, जनसभा। बिल्कुल। उसके आगे के भी और डिमांड्स हो रहे देखिए, हैं। पूरा एनडीए जो है चुनाव प्रचार में लगा है। और बिल्कुल। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें, तेजस्वी है, राहुल है, अब प्रियंका गांधी भी आज से चुनाव मैदान में है। तो कहाँ दिख अखिलेश रहा को कहाँ छोड़ रहे हैं? अखिलेश जी भी आज अखिलेश से। भी हैं। तो जबकि बराबरी देखिए, का मसला दिख ये रहा है इस- या कोई ये- आगे पीछे ये रह गया? पूरा- ये बिहार का जो बैटल है ना, इसको आप सिर्फ बिहार से कंपेयर मत कीजिए, आप इसको सिर्फ बिहार के नज़रिए से मत देखिए। आप इसको देखिए कि कई बार कहा जा रहा है और इस बार ये लॉजिक काफ़ी काम कर रहा है। लोगों की तरफ से आ रहा है कि हमेशा बिहार ही परिवर्तन की लहर लेके आया है। लोग कंपेयर कर रहे हैं जेपी मूवमेंट से। इस बार भी बिहार कोई ऐसी ही बदलाव की लहर दिखाएगा। क्या हालांकि बदलाव हो सकता है? अब बदलाव क्या हो सकता है ये तो मतलब भविष्य के गर्भ में है। अब जब 14 तारीख को नतीजे बताएंगे कि बदलाव क्या होगा। लेकिन आप अगर ये देखें इसमें कि अखिलेश, राहुल, तेजस्वी, प्रियंका, ये तमाम तरह के जो टॉप लाइन लीडरशिप है महागठबंधन की, वो मैदान में उतर रही है। ऑन टाइम है रैली या कर ये रही- देर कर चुके हैं? क्योंकि नहीं, एनडीए का थोड़ी प्रचार तो बहुत- पहले देखिए, से ही शुरू हो गया था। एनडीए मत कहिए, आप उसको बीजेपी कहिए। अगर बीजेपी को आप देखें ना, तो बीजेपी 24 घंटे 365 दिन वो चुनावी मोड में रहती है। हाँ। मुझे अटल जी का एक कोट याद आता है। अटल जी से किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। अटल जी ने कहा कि बिल्कुल, आप आज चुनाव करा लीजिए, मैं आज चुनाव के लिए तैयार हूँ। ये बात 1998-99 की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और बीजेपी को चुनाव की स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। वही हाल बीजेपी का अभी भी है। बीजेपी के सारे नेता आप देख लीजिए ना कि यूपी के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है बिहार में, महाराष्ट्र के नेता आए हुए हैं, राजस्थान बीजेपी के हैं, मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता जो है महाराष्ट्र बिहार में कैंप कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो बीजेपी एक एक सीट को लेके अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करती है और नेताओं का डेपुटेशन करती है जी। और आप अगर देख लें तो योगी की रैली अभी तक 3-3-6 और आज 4-10 और 2-12, आज अगर 4 रैली वो पूरी अपनी कर लेते हैं शाम तक तो 12 रैलियां हो जाएंगी। अभी प्राइमरी फेज में ही 20 रैली का प्रस्ताव था। आज एक खबर मैं देख रहा था कि बीजेपी का हर कैंडिडेट ये चाह रहा है कि योगी उसके क्षेत्र में आए, रैली करें। थोड़ा करेक्ट करती हूँ, सिर्फ बीजेपी नहीं, एनडीए एलजेपी की ओर से भी डिमांड रखी गई है, जेडीयू के नेताओं ने भी डिमांड रखी है। खास तौर पे आरजेडी का जो गढ़ है, हाँ, वहाँ पे योगी की भारी डिमांड है। आप अगर देख लें कि योगी ने 29 अक्टूबर को रैली की, 31 अक्टूबर को की, 29 अक्टूबर को भी सिवान के राघोपुर में रैली की, जहां से आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है। 31 तारीख को फिर सिवान की ही एक दूसरी विधानसभा पे रैली की। आज अभी जो रैली उनकी गड़खा में प्रस्तावित थी है, अभी तीसरी रैली है गरखा की। दरभंगा, गरखा, भोजपुरी हो या मिथिलांचल हो, पूरे बेल्ट में, हर बेल्ट में योगी की डिमांड है। गरखा सिवान और छपरा का लगता हुआ बॉर्डर है। आप गरखा से 4-5 किलोमीटर इधर आएंगे वो सिवान है, गरखा खुद छपरा सारण जिले में है। आरजेडी का गढ़, भोजपुरी लैंड, भोजपुरी भाषी क्षेत्र आरजेडी। सारण कभी आरजेडी का गढ़ माना जाता था, लालू वहाँ से सांसद रहे हैं, अभी बीजेपी के पास वो सीट है। तो आप इस तरीके से अगर देखें तो बीजेपी और बिहार के एनडीए घटक दलों ने एकदम इतनी स्ट्रैटेजिकली ये प्लान किया हुआ है कि आरजेडी और महागठबंधन को हर मोर्चे पे घेरने की तैयारी। एक जब ये जिक्र हो यहाँ पर है तो एक और बात करती हूँ। भोजपुरी जब बात होती है, भूमिहार वोटर्स की बात हो रही है, जो अनंत और सूरजभान इस वक्त चर्चा में भी, अनंत की गिरफ्तारी हो गई। इसी बीच कहा जा रहा है कि भोजपुरी 19% वोटर्स ने पिछली बार महागठबंधन का साथ दिया था। इससे पहले वाले इलेक्शन में वो एनडीए के साथ थे। इस बार इस जो वोटर्स है ना, इस पर नजर है सबकी। देखिए, क्या योगी जी वहाँ पर वो बिखराव को रोक पाएंगे? नहीं, आप अगर भोजपुरी भाषी क्षेत्र को देखें तो जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी
कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र जो हैं वो गोरखपुर से लगते हुए इलाके हैं। गोरखपुर नहीं कहना चाहिए, उत्तर प्रदेश। छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये आपको गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया इन इलाकों से लगता हुआ बेल्ट है। ये आप अगर भोजपुर, बक्सर, कैमूर की बात करें तो ये बनारस, चंदौली वाले इलाके से लगता हुआ इलाका है बिहार का। और इन इलाकों में खास तौर पे चर्चा हो रही है यूपी और बिहार के डेवलपमेंट मॉडल को कंपेयर किया जा रहा है। योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। तो जब योगी मॉडल की चर्चा हो रही है तो योगी मॉडल को कैश कराना बीजेपी और एनडीए के लिए स्वाभाविक है, लाजमी है कि वो जब योगी की चर्चा हो रही है, यूपी के योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, तो योगी को वहाँ ले जाया जाए। और योगी की जो इमेज है, मुख्यमंत्री योगी की जो इमेज आपको दिख रही है इस चुनाव में, एक फायरी, एक टफ टास्क मास्टर, एक कड़क प्रशासक वाली, टफ एडमिनिस्ट्रेटर वाली इमेज जो है वो दिख रही है। और यही वजह है कि बिहार में आज कहीं भी बात हो रही है ना, बीजेपी तो कर ही रही है, एलजेपी भी डिमांड कर रही है, जेडीयू भी कह रही है कि जहां हमारी टफ फाइट है वहां योगी की रैली कराई जाए या मोदी की रैली कराई जाए। मोदी, अमित शाह और योगी, ये तीन लोग हाई डिमांड में हैं अभी। बिल्कुल, ये हाई डिमांड में है। और उधर बात कर लेते हैं कुछ और मुद्दों की भी, जैसे कि तेजस्वी और तेज प्रताप, इनका घरेलू मसला है, लेकिन तेज प्रताप अब उस सीट पर जा रहे हैं प्रचार करने और कर रहे हैं जहां पर तेजस्वी चुनाव मैदान में है, भाई भाई के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। आपको इस सवाल पे आऊँगा। आज सुबह ही एक पॉपअप मैंने देखा, एक किसी यूट्यूबर ने बात की राबड़ी से। उस पूरी बातचीत में अगर आप देखें तो एक माँ का दर्द छलका, एक बेटे को आशीर्वाद दें या दूसरे को दें। और राबड़ी ने आज खुल के कह दिया कि साहब और छोटे बेटे के चक्कर में बड़े बेटे से वो खुल के फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहे हैं। साहब मतलब लालू जी, छोटा बेटा तेजस्वी, लेकिन माँ का दिल जो है ना भाई, बड़ा बेटा है वो। कई बेटियों के बाद एक बड़ा बेटा पैदा हुआ था उनके घर में, तेज प्रताप। और तेज प्रताप आज भाई घर से ही बेदखल है, राजनीतिक, ठीक है, आपने राजनीतिक विरासत नहीं दी उनको, वो अपना मुकाम संघर्ष कर रहा है। और मुझे लगता है जो महुआ की ग्राउंड रिपोर्ट है और जो पॉलिटिकल हल्के में चर्चा है कि तेज प्रताप बड़ी आसानी से अपनी वो सीट निकाल लेगा। यहाँ एक और एंगल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप को अपने घर में, अपनी पार्टी में जगह नहीं मिली, वो अपनी जगह बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो भाई के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? भाई के खिलाफ प्रचार ना करें, वो अपनी सीट तक रहें। कुछ लोग हैं जो आरजेडी से समर्थन रखते हैं, मतलब जुड़ाव रखते हैं, वही ये बात कह रहे हैं। जी नहीं, देखिए उसमें आप अगर देखें तो तेजस्वी और तेज प्रताप में एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी, एक नेचुरल पब्लिक कनेक्ट जो है ना, तेज प्रताप का ज़्यादा बेहतर है तेजस्वी के मुकाबले। अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों ही, मैं तेज प्रताप की कुछ रैलीज देख रहा था। वहाँ पे वो एक स्पॉन्टेनियस, बिना कोई रिटन स्क्रिप्ट, बिना किसी खास उसके, वो जब बात कर रहे थे ना, लोग पब्लिक से जो कनेक्ट था उनका, वो गजब का था। और एक गजब का कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। उनके पास खोने के लिए कुछ है भी नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है आपको पाना है। हाँ, और जब आपके पास खोने को कुछ नहीं हो तो आप अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट में आते हैं, सोचते कम है कि यहाँ से जो भी मिलेगा वो मेरा गेन हो। तो आप एक चीज़ देखिए कि बीजेपी, एनडीए, ये जब भी बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें, महिलाओं के विकास की बात हो रही है, सेफ्टी की बात हो रही है, सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये गिनवा रहे हैं पीछे की चीज़ें, जंगल राज, लालू के रिजीम की बात, जो मतलब आज से बीते हुए 20 साल हो गए। लेकिन इसके उलट आप अगर तेजस्वी को देखें तो तेजस्वी जब भी बात कर रहे हैं, तो अब तेजस्वी बात किसकी कर रहे हैं? रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की, हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी में, मतलब महागठबंधन और तेजस्वी में जो ये एक शिफ्ट आया है, अभी तक ये एनडीए और बीजेपी के ट्रैप पे या उनकी पिच पे नहीं आए हैं।
बीजेपी तमाम कोशिश कर रही है कि महागठबंधन को उसकी पिच से उतारने की। इनका पिच क्या है? ये शुरू में कोशिश की गई, एसआईआर कोशिश का की मुद्दा गई, हो बिल्कुल। या फिर बुरकों वाला मुद्दा हो, तुष्टिकरण बिल्कुल। की कोशिश की गई, लेकिन कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो पलटवार किया तो उन मुद्दों को छोड़कर ये ये विकास अब के, डेवलपमेंट के मुद्दे पे आ गया, रोजगार तो के मुद्दे ये पर आ एक गया। बहुत जो वायदे इन्होंने लंबे पिछले चुनाव टाइम में चले थे और सफलता भी मिली थी। मिली थी। लंबे टाइम के बाद ये चर्चा हो रही है कि बिहार का चुनाव इस बार बिना मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान किए, मतलब मुद्दों की बात हो रही है, जो बिना जमीनी जाति, मुद्दे बिना हैं, भूरा बाल और बिना भूरा बाल, बिना परवल, इन सब की बात हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव शिफ्ट दिख रहा है बिहार चुनाव में इस बार के। हालांकि अब इस पॉजिटिव शिफ्ट से वोट पे और वोटिंग पैटर्न पे क्या असर पड़ेगा ये देखना होगा। इसके लिए तो भाई इंतजार अब करना होगा, 6 लेकिन तारीख को अगर पहला ऐसा फेज होता है है तो वाकई ये ऐतिहासिक हो जाएगा, बिल्कुल। बिहार के चुनावी इतिहास बिल्कुल। में दर्ज हो जाएगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभात Thank जी you, इस मेनका। चर्चा के लिए। तो देखिए अभी चुनाव प्रचार का 1.5 दिन का लगभग वक्त बाकी है पहले फेज के वोटिंग के लिए, और इस दौरान आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और जो राजनीतिक पारा है अभी और चढ़ने वाला है बिहार में। थैंक यू।